क्योंकि इससे रिलेटेड कई लोग मेरे पास व्हाट्सअप और टेलीग्राम में लगातार मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि लोगों का गर्ल्स में 3 नंबर तक डिक्रीज हुआ है और बॉयज़ में 4 से 5 नंबर तक घटा है। इसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। कट ऑफ नो डाउट चेंजेज होगा और फाइनल आंसर की आने के बाद अब कोई भी चांसेस नहीं रहती है। जिन लोगों का नंबर 40+ है उन लोगों को चांसेस बनती है नहीं हो कि आपका सजेशन तक चल जाएगा, और जिन लोग और भी कम है यानी 35 से बिलो या 30 से बिलो है तो उन लोगों को सजेस्ट करूँगा आप नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन करना एक लिए जुट जाइए। जल्द ही आपका ये रिजल्ट की प्रक्रिया सब कुछ कंप्लीट होने जाने वाली है। 90% ऐसे लोग हैं जिनका नंबर कम हुआ है। बिहार में ऐसे लोग हैं, कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कमेंट में, मेरे पास आया है मैसेज में, और मांगो मार्कशीट और मांगो फाइनल आंसर की। इस तरह से नंबर जितने बार फाइनल, क्योंकि आंसर की 3 बार आया है आपका, प्रोविजनल आया फर्स्ट और सेकेंड और उसके बाद फाइनल आंसर की के बाद सभी लोग हर बार नंबर 2 से 4 और हर बार नंबर 2 से 4 नंबर घटते घटते कई लोग का 8 से 10 नंबर फाइनल, जो आपको फर्स्ट टाइम यूट्यूब से आपने चेक किया और अभी आपका देखेंगे तो 8 से 10 नंबर तक का नंबर डिक्रीज हुआ है। किसी का नंबर बहुत कम ले 10 से 12% ऐसे लोग होंगे कि उनका नंबर बढ़ा है। मेरा भी घटा है, 2 नंबर कम हुआ है। 65 था पहले, अब 58 हो गया है। इस तरह से मेरा 40 था, अब 38 आ गया है। इस तरह से कई कमेंट्स और मैसेज मेरे पास आ रहा है। SC कैटेगरी में 47 था, अब 45 हो गया है। इस तरह से कई लोगों का कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है और इसमें डायलेमा है। रिगार्डिंग इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं एक एक चीज़, कब तक आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा। एक बार वीडियो को जो लोग ज्वाइन करते जाएंगे एक बार शेयर कर दीजिएगा फटाफट। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसके रिगार्डिंग कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं ये आज के न्यूज़ में प्रभात खबर ने BPSC पटना में ये आया है। BPSC टोटल 43 सब विषयों की इस मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही है देरी। 1 से 2 दिन में शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट। आपका सभी लोगों का रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित होगा, खासकर 9 से 10th 11 से 12th वाले के लिए निश्चिंत रहे। उन लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों का रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित होगा। मैं भी आज तक आपको सामने देखने को मिलेगा। इन 1 to 5 यानी PRT में भी चेंजेज आपको देखने को मिलेगा। 3 से 4 दिन आपका टाइम लगेगा। श्रीपला वर्मा पूछ रहे हैं सर 55 में यूपी में NIS DLED वाले में हो जाएगा, 55 में चांसेस बनती है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी आप टेलीग्राम में ज्वाइन किए हुए हैं। इसको थोड़ा सा हम आप 10 से 15 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आपको 1 to 1 जो भी आपका क्वेरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कई लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं अभी भी, और अदर स्टेट वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कई लोग का डायलेमा है कि वहाँ पर उन लोगों का भी क्वेरी हमें अलग एक वीडियो में कंबाइन करके आपको बता देंगे। यानी हाँ, चलते हैं आपके क्वेश्चन। और इस तरह से देखिए, राज मिश्रा पूछ रहे हैं सर BC में बिहार DLED में 55, PRT में BC में हो जाएगा 55 में, दैट्स अ गुड नंबर, डोंट नीड टू वरी। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, BPSC द्वारा 1.7 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट अगले 102 दिनों में आ जाएगा। आयोग 15 अक्टूबर तक इसका संभावना बता रहे थे, लेकिन प्रयासरत थे। लेकिन रीजन था क्योंकि कई 43 सब्जेक्ट है, 2-3 इनके पास लॉजिक है, वो लॉजिक के अनुसार शायद वो अपने आप को फुलफिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हाँ ये रीजन्स हो सकता है। एक तो 43 सब्जेक्ट से अलग अलग सब्जेक्ट से एक और मामला है कि सभी लोग का नेगेटिव मार्किंग था नहीं, तो किसी भी का नंबर डेसिमल में नहीं जाएगा, दशमलव में नहीं जाएगा। इस टर्म में सभी लोग का, मान लीजिए किसी का 50 है और उसी का 50 नंबर में मल्टीपल लोग होंगे, हजारों की संख्या में हो सकते हैं वो लोग, तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली उठाया जाएगा और आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो ज़्यादा एज के रहेंगे उनका रिजल्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो इंटरनली ये सारी चीज़ों पर काम चल रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट का इंतज़ार करना है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, इसमें न्यूज ऑलरेडी सभी लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन अपना इनपुट जो हम डाल रहे हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी आपको मददगार सिद्ध होगा, जो कि इससे कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 90% लोगों का नंबर कम हुआ है। चलिए, कोई मैसेज या कमेंट अगर करना है तो आप कर सकते हैं। मैं आपका सारे कमेंट्स और मैसेज मैं आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। अमर चांद पूछ रहे हैं 52 UR में फीमेल में क्या होगा। 52 में UR में फीमेल में आपका चांसेस बनती है, नो डाउट आपका चांसेस हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जितने भी जनरल का कट ऑफ मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, उसमें भी 2 से 3 नंबर आप कम कर लीजिए, क्योंकि बॉयज़ में लगभग बॉयज़ में आपका 5 से 6 क्वेश्चन का चेंजेज हुआ है, जिसमें से मैक्सिमम लोगों का 4 से 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका नंबर बढ़ा है, यानी 102 नंबर इंक्रीज हुआ है, बहुत कम ऐसी संख्या है।
लेकिन 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट अवेलेबल बनाने और 38 जिलों में चयनित हुए अभ्यर्थियों को पसंद के यानी कि जो आपको डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी दिया गया था, पसंद गई अभ्यर्थियों के पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकता बार ध्यान रखने के कारण मेरिट लिस्ट की संख्या कितनी बनेगी, कितना 1634 हो जाएगी। इसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। सूत्रों के माने तो एक ही अंक पर इतने अभ्यर्थी, देखिए मैंने इस चर्चा कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है। कई चीज़ें इनपुट आपको इसमें साथ में देखने को मिलेगा। एक से कई इनपुट हम आपको साथ आपको देते चले जाएंगे। अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए, एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, इसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने परीक्षार्थी यानी अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं जहाँ पर कई मैसेज आ रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है, जिसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित देरी। सूत्रों के माने तो परीक्षार्थी के आ रहा है मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण यानी कि अल्फ़ाबेटिकली जिसको कहते हैं ABCD इस तरह से तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके कारण अभी रिजल्ट निकालने में 1 से 2 दिन और लगेगा। मे भी ये 1 से 2 दिन नहीं, लगभग 4 से 5 दिन लगेगा, क्योंकि BEd का भी मामला भी फंसा हुआ है। और सीटेट अपेयरिंग वाले को जब वो रिजल्ट वो लोग अपलोड करने का मौका मिलेगा तो उसमें जो फेल हो चुके हैं और DLED में जो अपेयरिंग वाले फेल हो चुके हैं उनको भी अगर मौका दिया जाता है, अभी जो है नियोजित शिक्षक, ये तीनों मामला को अगर इंटर कर दिया जाता है तो प्राइमरी में और भी कट ऑफ डाउन होगी और कम लोगों का जो 40+ है या 35+ है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट फ्रीडम फाइटर है, उन लोगों को भी सिलेक्शन होने की संभावना बनती है। अगर नहीं होगी तो फिर उन लोगों को दिक्कत होगी जो DBEd बायोमेट्रिक के टाइम में वो लोग नहीं पहुँचेंगे, सीटेट अपेयरिंग वाले नहीं पहुंच पाएंगे जिनका रिजल्ट नहीं होगा। तो आई डोंट नो कैसे करते हैं, लेकिन BPSC को संज्ञान होना चाहिए कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं सिर्फ 7 से 8% रिजल्ट हुआ है सीटेट में, तो उन सभी को संज्ञान करके रिजल्ट निकालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस तरह से, BPSC आपका BPSC माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। हालांकि इस मामले में BEd अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ द्वारा से मुख्य न्यायाधीश के बेंच में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने के कारण हो सकता है इसका रिजल्ट अंतिम समय में रोक दिया जाए, यानी इसको रिजल्ट प्रकाशित हो लेकिन आपको बायोमेट्रिक ना हो या फिर नियुक्ति पत्र ना मिले, ये ऐसा कुछ संभावनाएं जताई जा रही है। इन्हीं नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स इस तरह से 24 से 26 तक आपकी परीक्षा हुई थी और इसको पहले नीचे वाला कंप्लीट कर लेते हैं। इसका अंतिम रिजल्ट आपका समय में रोक दिया जाएगा। मामले में 20 अक्टूबर तक सुनवाई होनी है। आपको ऑलरेडी सभी लोग को पता है 20 अक्टूबर तक इस सुनवाई को स्थानांतरित किया गया है। 20 अक्टूबर तक सुनवाई होनी है। लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्राथमिक शिक्षक यानी PRT 1 to 5 के लिए नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में पहले चरण में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 9th से 10th 11th से 12th माध्यमिक परीक्षाओं का रिजल्ट निकलेगा। ये सरणी है चयनित शिक्षकों को योगदान कराने की तैयारी में जुटा है, यानी योगदान इन दशम के जल्द ही आपको ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट करने के टर्म में ये सारी चीज़ें चल रही है। आपको जल्द ही नियुक्ति बायोमेट्रिक होने के बाद तुरंत ही बाद आपको में भी चांसेज है आपको नियुक्ति पत्र और आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। 1 सप्ताह या 10 दिन का टाइम देंगे, ज़्यादा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। आई नो कि उन लोगों को पता है कि आप अदर स्टेट वाले भी इसमें कंबाइंड होंगे, अदर स्टेट वाले भी आकर के नियुक्त होंगे, तो उन लोगों को भी टाइम मिलेगा। 1 सप्ताह या 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और उनको अपने अपने ज़िला में अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। 21 दिन का ट्रेनिंग होगा जो कि प्रस्तावित है। नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट की कुल संख्या होगी 16 से 34। ऑलरेडी सेम चीज़ें ये बताई जा रही है यहाँ पर। 1,70,000 नियुक्तियों के लिए 3 दिवसीय परीक्षा में से इतने आपका जो था 24, 25 और 26 अगस्त को ली गई थी। कुल 8.1 यानी 8,10,000 के आसपास अभ्यर्थी ने इसके लिए आवेदन किया था। इसमें प्राथमिक शिक्षकों में सबसे ज़्यादा है। 1 से 5 के लिए 79,943 रिक्तियाँ हैं और जिसमें इसका 10 गुना लगभग यानी 7,48,000 आवेदन थे, जो रिक्तियों का लगभग 9.39 गुना था। गोविंदपुर दुबे पूछ रहे हैं 65 UR में आपका PRT में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इवन आपको डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गोविंद और जितने भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे। नेक्स्ट है लाइक कर दीजिएगा। ये आपका देख सकते हैं
लगभग रिक्तियों की इतना लाख आवेदन थे, जो रिक्तियों के लगभग 9.36 गुना था। माध्यमिक में 9वीं और 10वीं में आपका 34,931 रिक्तियाँ था, 65,000 लोगों ने आवेदन किया था। और उच्च माध्यमिक में खैर इनकी चर्चा ही नहीं करना चाहिए, 57,602 है और इसमें 39,000 ही लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें क्रमशः माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में परीक्षा अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें जो है जितने लोगों ने अप्लाई किया उसका 2,000 कम, यहाँ पर लगभग 65,000 लोगों ने अप्लाई किया और यहाँ पर 63,000 अभ्यर्थी अपेयर हुए थे। आवेदकों में 31,000 आवेदकों में 3,12,560 यानी 38.56% बिहार के बाहर के थे, यानी 38 इतने लोग, ये इतने संख्या में सबसे ज़्यादा 38% जो है बिहार के बाहर के थे। पटना के 38 परीक्षा केंद्र समेत कई सभी 38 जिलों में मुख्यालयों में ये परीक्षा ली गई थी। ये पुरानी कहानी है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित होने वाले शिक्षक को अभ्यर्थियों को योगदान की तैयारी करने के लिए सचिवालय में रविवार को बैठक हुई है। बैठक में चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग और उनके दस्तावेज की जांच के संदर्भ में चर्चा की गई। इस बैठक में सभी निदेशक भी मौजूद थे। दोपहर 12 बजे से अपर सचिव ने स्टेज 3 रिपोर्ट की। स्टेज 3 यानी कि रिपोर्ट आपको कई चीज़ें आपको स्टेज इवन आपका जो फाइनल जिस तरह से आपको प्रोविजनल आंसर की एक बार, दूसरी बार प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की देखने को मिला। सिमिलरली आपको रिजल्ट भी 3 से 4 बार आपको देखने को मिलेगा। सर हमारा 1 नंबर घट गया है 67 यूपी से, बीटीसी पटना बक्सर में कोई मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा आपको। पटना 67, दैट्स अ गुड नंबर। धर्म, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट आप देख सकते हैं पॉइंट, ये सारी चीज़ें। इसी से आपको रिजल्ट 3 याद हो सकता है, कम से कम 2 से 3 बार रिजल्ट आपको प्रकाशित होगा। आपको जब भी रिजल्ट होगा, एक बार तो आपको फाइनल यानी प्रोविजनल हो सकता है रिजल्ट निकले, उसके बाद आपको कट ऑफ होगा, क्योंकि उसमें अगर ये सीटेट वाले पेयरिंग वाले नहीं इंक्लूड होते हैं तो दोबारा से रिजल्ट आपको प्रकाशित होगा, जो लोग डीबी के लिए नहीं जाएंगे। फिर से आपका हो सकता है डीएलएड वाले जो पेयरिंग वाले नहीं जा पाएंगे तो उनका फिर से कट ऑफ को डाउन किया जाएगा। 5% जो कट ऑफ डाउन करने की बात कर रहे हैं जिस कैटेगरी में। धन्यवाद सर जी, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जिस कैटेगरी, मान ली एससी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इस कैटेगरी में या फिजिकल हैंडीकैप्ड में या फ्रीडम फाइटर में कैंडिडेट नहीं जाते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ को 5% यानी कि लगभग 6 नंबर, 5 से 6 नंबर डाउन कर करके लोगों को लिया जाएगा। उनके पास और भी ऑप्शंस नहीं है। अगर 1,70,000 या फिर 79,000 जो सीट है प्राइमरी में वो अगर फुलफिल करना चाहते होंगे तो 100% अगर वैकेंसी को लेना चाहते हैं, अदरवाइज इनको इशूज हो आएगी। नेक्स्ट है, इसके अलावा राज्यकर्मियों की अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत पदोन्नति देने के संदर्भ में मंथन किया गया। जो लोग नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को भी इस पर काम किया जा रहा है। इस पर शिक्षा विभाग उस पर विचार कर रहा है। विभागीय जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षकों के चयन की अनुशंसा मिलते ही दस्तावेज यहाँ के संस्थापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिला स्तर बाकायदा कैंप लगाया जाएगा। साथ ही एसटेट के जरिए शिक्षकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कराया जा रहा है। इसके लिए एस्टेट ने तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह से ये सारी चीज़ें न्यूज़ निकल के आ रही है। इसके अलावा और भी कोई संशय रहने वाली बात नहीं है। अगर हम चर्चा करें कट ऑफ की बात के लिए, अगर लगभग 90% लोगों का नंबर डाउन हुआ है, किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर, किसी का और महिलाओं में 3 नंबर तक, क्योंकि लास्ट में ग्रुप डी का आपका डी मान लिया गया था आंसर। आप यहाँ से देखेंगे आंसर की, आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपका 1 to 5 लैंग्वेज पेपर और सभी लोग जनरल पेपर देखेंगे यहाँ से, और ये आपका डाउनलोड होने के बाद अभी साइट अच्छे से चल रही है, सारी चीज़ें अपलोड हो गए। मे भी इवनिंग तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह से जो डार्क किया हुआ है वो चेंजेज हुआ। मेल्स में आपको 5 से 6 नंबर आपको चेंजेज हुआ है, और गर्ल्स में अगर आप देखेंगे सेकंड सीटिंग पेपर में गर्ल्स का, इसमें 3 नंबर चेंजेज हुआ है। और कई लोग ने 3 नंबर जो आपका डी आया है आंसर, ये देख सकते हैं, ये डी। कई लोग ABC या कुछ भी मार के आए हैं, उनका आंसर चेंजेज हुआ। बहुत कम लोगों का है, ये भी देखिए डी है, ये भी डी है। सभी लोग का लास्ट में डी मार दिया गया, या डी आंसर फाइनल आंसर की में आया है। तो और मांगिए, कई लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं और मांगिए आंसर की। क्वेश्चन आ रहा है सरिका मौर्य 62 यूपी में फीमेल में हो जाएगा। यूपी में फीमेल से आपका हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी बता दीजिएगा तो आपको मैं सजेस्ट कर दूँगा आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी मिल जाएगा।